हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने हंसना सीखा है पार्ट का वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो इसका वर्ड मीनिंग होगा पीड़ा। सबसे पहला शब्द है पीड़ा। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स होता है खेल। असार मीन्स होता है महत्वहीन। निरंतर मीन्स होता है लगातार। उल्लास मीन्स होता है खुशी। आलोकित मीन्स होता है प्रकाशित। स्वर्ण सूत्र मीन्स होता है सोने का धागा। और वलयित मीन्स होता है लिपटा हुआ। ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके बुक में भी हैं, बुक से ही लिया गया है। तो इसको आप लोग बुक से या वीडियो देख करके आप लोग इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखोगे श्रुतलेख। कठिन शब्द पीड़ा, क्रीड़ा, चिंता, निरंतर, विश्वास, प्रतिक्षण और स्वर्ण। उसके बाद लिखना है क्या सीखा क्या जाना। उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर है। ये वर्ड मीनिंग और ये जो कठिन शब्द है श्रुतलेख और क्वेश्चन आंसर, इसको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। यहाँ से आप लोग देख करके अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कवियत्री के जीवन में पल पल क्या बरसता है। कवियत्री के जीवन में पल पल क्या बरसता है। तो इसका आंसर होगा कवियत्री के जीवन में पल पल सोना बरसता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कवियत्री अब तक क्या नहीं जान पाई। इसका आंसर आप लिखोगे कवियत्री अब तक पीड़ा को नहीं जान पाई। क्या नहीं जान पाई? तो पीड़ा को नहीं जान पाई। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, कवियत्री के मतवाले मन में क्या हंसता है। आंसर होगा कवियत्री के मतवाले मन में विजय का उल्लास हंसता है। कवियत्री के मतवाले मन में विजय का उल्लास हंसता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण सूत्र से वलयित क्या है। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सूत्र से वलयित असफलता के घन है। स्वर्ण सूत्र से वलयित असफलता के घन है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, जीवन के साथी कौन कौन है। जीवन के साथी कौन कौन है। विश्वास, प्रेम और साहस जीवन के साथी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा विश्वास, प्रेम और साहस जीवन के साथी हैं। जिस बच्चे को पोयम अच्छे से लर्न रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर वो आसानी से लर्न कर सकता है, और उसको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो उसका आंसर बहुत ही ईजिली वो लिख सकता है। ठीक है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में राइट करने के बाद आप बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ख निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये आपको आपके बुक में ही कंप्लीट करना है। इसको अपनी कॉपी में राइट नहीं करना है। बुक में कंप्लीट करके इसको बुक से लर्न करना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, इसका वाक्य प्रयोग करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दिया है। इसके अलावा और भी कोई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, ये जो शब्द है क्रीड़ा, उल्लास, आलोकित, ये शब्द उस वाक्य में आने चाहिए। ठीक है। देखिए, क्रीड़ा शब्द का वाक्य प्रयोग होगा, हमारे विद्यालय में विशाल क्रीड़ा का मैदान है। ठीक है। सेकेंड है उल्लास। तो उल्लास का वाक्य प्रयोग आप इस तरह करेंगे, दीपावली उमंग और उल्लास का त्यौहार है। ओके। आलोकित, आलोकित का वाक्य प्रयोग होगा, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं को आलोकित करती हैं। आलोकित मीन्स पता है प्रकाशित होता है, तो इसका अर्थ भी इसमें आ गया कि सूर्य की किरणें चारों दिशाओं को प्रकाशित या आलोकित करती हैं। आप कोई भी वाक्य बनाएं, उस वाक्य में जो शब्द दिया जाए वो शब्द होना चाहिए, और उस वाक्य का एक
सही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का वाक्य प्रयोग, संसार की आबादी प्रतिक्षण घटती बढ़ती रहती है। ओके, लास्ट है विश्वास। विश्वास का वाक्य प्रयोग करना है तो हो जाएगा, हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ये इन सारे जो शब्द हैं इनका वाक्य प्रयोग ज़रूरी नहीं है यही आप करें, आप इसके अलावा और भी कोई वाक्य बना सकते हैं जिनमें ये सारे शब्द हों। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। उसके बाद देखिए बच्चों, व्याकरण बोध है। ठीक है, व्याकरण बोध में है क, समझिए और लिखिए। हंसना, हंसना का देखिए यहाँ पे उदाहरण में दिया है हंसा और हंसूंगा। अगर इसको आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हंसा शब्द किसका प्रयोग किया जाता है, भूतकाल में। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए। और हंसूंगा शब्द किस में होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दे दिया है, इसी के अनुसार इन सारे शब्दों को समझ करके आपको लिखना है। तो रोना का क्या हो गया, रोया रोऊंगा। जीना का जिया जीऊंगा। सुनना का होगा सुना सुनूंगा। करना का हो जाएगा किया करूँगा। ओके, तो आप लोग गुड हैंड राइटिंग में आप लोग अपनी बुक में इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विजय, विपरीत अर्थ मतलब क्या, विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखना है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखना है। ठीक है, तो विजय, विजय मीन्स होता है जीत और पराजय मीन्स होता है हार। ठीक है, तो विजय का विलोम यानी कि विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, पराजय। जीवन का मृत्यु, सुख का दुख। रोना का हंसना, आशा का निराशा। इस तरह आप लोग विलोम शब्द को भी कंप्लीट कर लोगे। ग, दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रति जोड़कर शब्द बनाइए। ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, इसमें इसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, प्रति जोड़ देना है। तो जब क्षण के आगे आप प्रति जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिक्षण। ठीक है, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण इसका अर्थ हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो दिन का क्या होगा, प्रतिदिन। क्रिया के आगे प्रति लगा देंगे तो प्रतिक्रिया। निधि के आगे प्रति लगा देंगे तो प्रतिनिधि। कूल के आगे प्रति लगा देंगे तो हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, तो आप केयरफुली इसको आप लोग कंप्लीट करोगे और लर्न भी करोगे। उसके बाद देखिए दिया है सोच विचार। मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर देना है। इसका आंसर हमने यहाँ पे वन वर्ड में लिख भी दिया है, तो इसको आप लोग बुक में ही इसको आप लोग क्वेश्चन के आगे इसका आंसर लिख सकते हो। बट माइंड में रखना है, इसको याद करना है, क्योंकि ये जो मौखिक उत्तर वाले क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको भी राइट कीजिए और लर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रीड़ा और कीड़ा शब्दों के अर्थ बताइए। क्रीड़ा और कीड़ा शब्दों के अर्थ। तो देखिए, क्रीड़ा मीन्स होता है खेल और कीड़ा मीन्स होता है कीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंबई के समुद्र तट का क्या नाम है? क्या नाम है? जुहू ब्रिज। जुहू और चौपाटी का नाम आपने सुना है, जो मुंबई के समुद्र तट का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर्ण से बनने वाले 5 आभूषणों के नाम बताइए। स्वर्ण मीन्स होता है सोना, तो सोना से बनने वाले आभूषणों के नाम तो आपको पता होगा, तो कोई भी 5 आभूषण के नाम लिख सकते हो जो सोने से बना हुआ। हार, कंगन, बाली, नथ, अंगूठी, चूड़ी, ये सारे क्या हैं? सोने से बनने वाले हैं, आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप निरंतर परिश्रम कीजिए। लगातार परिश्रम करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और असफलता से नहीं डरना चाहिए, है ना। और उसके बाद होता है सफलता का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार करने से आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है रचनात्मक गतिविधियाँ कुछ अलग करें। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। इंटरनेट कविता कोश से या अपने अध्यापक से कविता प्राप्त कीजिए और कंठस्थ कीजिए। ख है ओ मेरे मतवाले मन शीर्षक पर अपनी कल्पना से एक कविता लिखिए। कवयित्री, कथाकार और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। इंटरनेट की मदद से उस डाक टिकट का चित्र प्राप्त कीजिए और अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। तो ये देखिए यहाँ पे झांसी की रानी कविता अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो वहाँ से नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और कविता को रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो लेसन है मैंने हंसना सीखा ये कंप्लीट हुआ। इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज और एवरीथिंग कंप्लीट हो चुका। तो इसको आपको करना क्या है, अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में आप सब वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में राइट करोगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने अभी कंप्लीट कराया है उसको भी आपने अपने बुक में कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। लर्न तो करना ही है, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करोगे और इसको समझोगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम में इसको आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। इसलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए और लर्न कीजिए। नेक्स्ट लेसन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।